परेशानियों का कोई स्वरूप नहीं होता, ये कहीं से भी आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो या फिर आपके आस पड़ोस के लोग टॉक्सिक हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो सकता है कि जहाँ के इंसान नहीं सोचता वहीं पे परेशानियाँ सबसे ज़्यादा हो। मैं बात कर रही हूँ घर की, जो कि आरामदेह जगह होती है, एक कंफर्ट जोन होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लोग अपने घर में होते हुए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और खुली हवा में जाने की कोशिश करते हैं, उनका दम घुटने लगता है। तो आखिर कब और कैसे होता है? इसके दो रीज़न होते हैं। एक, या तो आप गलत फहमी में हो और जी रहे हो कि सच में मेरे साथ परेशानियां हैं, लोग आपको रियलाइज़ कराते हो कि आप में ये कमी है, वो कमी है, और सच में आप में कमियां हो, लेकिन आप उस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते और तिल का ताड़ बनाकर आप सोचते हो कि मेरे में तो लोग हमेशा परेशानियां निकालते हैं, जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं। और अपने फ्रेंड्स से या किसी से भी शिकायतें करते हैं कि मेरे घर के लोग तो मुझे समझते ही नहीं, मेरे में तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अच्छा है ये परसेप्शन सिर्फ आपका है, लोगों का नहीं है। तो खुद को लोगों के नज़र से देखना शुरू करें, क्योंकि लोग अगर आप में कोई कमियां निकाल रहे हैं तो मे बी वो चीज़ हो आप में। सेकेंड चीज़ ये होता है कि सच में प्रॉब्लम्स होती है और लोगों में बकझक होती है। शादीशुदा कपल के साथ अक्सर देखा गया है कि इन लॉ से नहीं बनती, तो उसमें केसेस क्या होती है, लोग अक्सर सलाह देते हैं या फिर खुद में एक ऐसा स्टेप लेते हैं जो पूरे घर को हिलाकर रख देता है, यानी कि घर छोड़ देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो और आप उनमें से एक हो जो कि अपने माँ बाप को छोड़ चुके हो या फिर छोड़ने की तैयारी में हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। बिकॉज आप ये चीज़ तो जानते होंगे ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आज आप छोड़ रहे हो और बहुत खुश हो, हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, लेकिन कुछ सालों के बाद ही आपके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वही काम आपके साथ भी करेंगे, क्योंकि आपने वही किया है, तो आपके बच्चे भी तो वही संस्कार लेकर जा रहे हैं। ये चीज़ कभी मत भूलिएगा, क्योंकि माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, काफ़ी मेहनत से उन्हें बड़ा करते हैं, एजुकेशन देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे हम क्या करते हैं कि अपने घर को बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह की गलती नहीं करें और कोशिश करें कि अगर गलती आप में है तो सॉरी बोले, और सामने वाले में अगर गलती है तो बड़ी प्यार से समझाने की कोशिश करें। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता, या तो सामने वाला नहीं समझता या फिर हम खुद नहीं समझते। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हर चीज़ समय पे छोड़ दें। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने ये स्टेप ले लिया घर छोड़ेगा, अगर पड़ोसियों से नहीं बने तो आप पड़ोस छोड़ दो, दोस्तों से नहीं बने तो दोस्तों से बात करना छोड़ दो, ऑफिस में नहीं बने तो ऑफिस छोड़ दो, घर में नहीं बने तो घर ही छोड़ दो। तो ऐसे तो इंसान जीना ही छोड़ दे। ये तो इनलेस प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन भी आप ही के दिमाग में है। अगर दिमाग से सारी फतूर बातें निकलती है तो इसका 101% सोल्यूशन भी आपके माइंड में है, जो कि आप इसका क्योर बखूबी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब इंसान किसी भी कंडीशन में खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करता या फिर सामने वाले की गलती को बहुत बढ़ा चढ़ाकर इलाज करके किसी थर्ड पर्सन से जाकर वो शेयर कर देता है। तो थर्ड पर्सन की एंट्री जब आपके घर में हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करें। बात आती है कि अगर प्रॉब्लम घर में है और समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है और आप खुद को बहुत ही ज़्यादा परेशान फील कर रहे हो, तो उस केस में क्या करना चाहिए, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप कितने समझदार हो और सामने वाला कितना समझदार है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप समझदार हो तो सोल्यूशन आप ही को फाइंड आउट करने होंगे, झुकना आपको होगा किसी भी केस में, आपकी गलती हो या नहीं हो। क्योंकि थोड़ा सा झुक जाने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, माहौल शांत होता है, रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, और कहीं ना कहीं जो गलती करने वाला इंसान होता है ना, उसे एहसास तो होता है कि गलती मेरी में थी। सेकेंड चीज़ कि सामने वाला अगर आपसे ज़्यादा समझदार है तो वो खुद समझ जाएगा, क्योंकि घर तोड़ना कोई नहीं जानता। जब न्यू न्यू लड़कियों की शादी होती है, माहौल बहुत सारा चेंज हो जाता है ना, मम्मी पापा की जगह इन लॉज ले लेते हैं, बहनों की जगह भाइयों की जगह नंदे ले लेती है, देवर ले लेते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, माहौल चेंज होने से वो सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई। कई लोगों के घर के माहौल बहुत अच्छे मिलते हैं, कई लोगों के नहीं मिल पाते। तो उस केस में उन्हें लगता है कि मैं कहाँ फंस गई, शादी के पहले की लाइफ बहुत बेटर थी लेकिन अभी की लाइफ बेटर नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, अकॉर्डिंग टू टाइम हर चीज़ हील होता रहता है। क्योंकि देखिए, चेंजिंग लाइफ का एक पार्ट है, मौसम भी कभी एक जैसा नहीं होता, तो लाइफ में चेंजिंग भी आती रहती है।
आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएंगे। तो हर तरह की लाइफ जीना चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक्सपीरियंस भी मिलती है। और जैसे जैसे आप भी उस फैमिली में इन्वॉल्व हो जाओगे, लोगों को पहचान जाओगे, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगी हर चीज़, तो आप खुद कोऑपरेट करना सीख जाओगे। और अगर नहीं सीख पा रहे हो तो लोग अगर अच्छे होंगे तो ज़रूर सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह की मिस्टेक नहीं करना चाहिए कि खुद घर को छोड़ दो या अपने स्पाउस को लेकर घर से बाहर निकल जाओ। अधिकतर केसेस में यही चीज़ होता है। तो इन सब चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन ये बिल्कुल नहीं है। तो चेंजिंग को एक्सेप्ट करना सीखें और हर हालत में जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उनको पेशेंसफुली झेलने की ताकत अपने अंदर लाइए। क्योंकि क्या होता है ना, हम खुद को मेडिटेट नहीं कर पाते और खुद को क्या करते हैं ना, उन सब प्रॉब्लम से अलाइन कर लेते हैं। यही हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। तो उन सब प्रॉब्लम से खुद को अलग कीजिए, अलग रह के पेशेंसफुली अकेले किसी माहौल में जाकर सोचें कि आखिर प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, उस जड़ पे काम करना शुरू करें। और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सल्यूशन नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स हमसे स्टार्ट होती है ना, तो सल्यूशन भी हमारे ही हाथों में होती है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परेशान नहीं है, दुखी नहीं है। लेकिन हर कोई अपने हालात से लड़ता है, जूझता है और उसका सल्यूशन निकाल ही लेता है। लेकिन कभी भी अपनों को दुखी करके नहीं। चाहे वो आपके माँ बाप हो या सास ससुर हो या छोटे या बड़े भाई बहन हो, सबके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप कहोगे कि कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ आपके हाथों में है। अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि एट एनी कॉस्ट आई हैव टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप एंड मैं यहाँ से नहीं हटने वाली, मैं हर चीज़ मेंटेन करके रखूँगी और जो भी टेंशन है उसको लेट गो करना सीखूँगी, तो लाइफ में कभी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट करके बता ज़रूर दीजिएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।